आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यंग के एक द्विस्लिट प्रयोग में जब 4358 एंगस्ट्रॉम के बैंगनी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है तो दृश्य क्षेत्र में 84 फ्रिंजें प्राप्त होती है, परंतु जब एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का सोडियम प्रकाश प्रयोग किया जाता है तब दृश्य क्षेत्र में 62 फ्रिंजें प्राप्त होती है। सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है ए ऑप्शन 6893 एंगस्ट्रॉम, बी 5904 एंगस्ट्रॉम, सी 5523 एंगस्ट्रॉम, डी 6429 एंगस्ट्रॉम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या पूछा जा रहा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या होता है। जो यंग नामक वैज्ञानिक है दोस्तों ने इन्होंने प्रकाश से संबंधित एक प्रयोग किया था। ठीक है, तो इन्होंने दो स्लिट का प्रयोग किया था दोस्तों, S1 और S2। स्लिट क्या होता है दोस्तों, स्लिट जो होता है ना एकदम, जिसमें एकदम सकरा स्थान होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जैसे S1 हमारा मुख्य प्रकाश स्रोत है दोस्तों, यहाँ से प्रकाश निकल रही है। अब ये जो प्रकाश है ना, इसी को स्लिट से गुजारा जाता है दोस्तों। तो स्लिट जो एकदम सकरा भाग रहता है, वहां से जब गुजरता है दोस्तों प्रकाश, तो ये कला संबंध प्रकाश बन जाती है। और ये स्रोत जो होता है ना, जो दो स्लिट है S1 S2, कला संबंध स्रोत बन जाती है। कला संबंध स्रोत हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए जब ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है दोस्तों तो वो स्रोत कला संबंध स्रोत होता है। देखिए पहला कंडीशन ये है दोस्तों, कला संबंध, मान लो कोई दो कला संबंध स्रोत है तो उसमें से जो दो तरंग दैर्ध्य निकलेगी दोस्तों, दो प्रकाश तरंगे मिलेगी तो दो तरंग दैर्ध्य होगी। तो दोनों तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये दोस्तों, समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे निकलनी चाहिए दोस्तों कला संबंध स्रोत से। ठीक है, और दूसरा जो है फाई, मतलब ये कलांतर, ये शून्य होना चाहिए या फिर नियत होना चाहिए दोस्तों। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है दोस्तों, संतुष्ट होता है, वो स्रोत कला संबंध स्रोत होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण होने के लिए कला संबंध स्रोत होना जरूरी दोस्तों। इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, ये जो मुख्य प्रकाश सोर्स है इसका प्रकाश को ये दो स्लिट से पास कराते हैं, तो अब इससे हमको कला संबंध स्रोत मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर ये देखिए दोस्तों, ये मान लो दूरी जो है ना डी दी हुई है। ठीक है, दूरी डी है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी S1 और S2 के बीच की दूरी छोटा डी। और देखिए इसी प्रकाशों से कैपिटल डी दूरी पर XY एक पर्दा है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें ये बिंदु मिल रहा है, बिंदु O। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु दोस्तों। तो मान लो इस बिंदु पर कोई प्रकाश आ रही है, S1 से ये आ रही है और S2 से ये आ रही है। ठीक है, तो बिंदु O पर कोई दो प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य देखिए समान है ना, और यहाँ पर कलांतर भी शून्य है कि ये जो पथ जो होता है दोस्तों, जैसे S1 और O1 ये पहले तरंग के लिए पथ हो जाएगा और H2O दूसरे तरंग की पथ हो जाएगी। ये दोनों एक समान है, तो पथांतर जब शून्य होता है ना तो कलांतर भी हमको शून्य मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको उच्चतम तीव्रता की क्या है दोस्तों, परिणामी तरंग मिलेगी। तो ये तीव्रता उच्चतम होती है दोस्तों, इसीलिए इसको उच्चिष्ट यहाँ बोला गया है। ठीक है, और ये केंद्र में स्थित है इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट बोला गया है। अब देखिए यही हमारा क्या है दोस्तों, यहीं से ही हम दूसरे उच्चिष्ट या निम्निष्ट की दूरी को निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लो ये P बिंदु पर है दोस्तों। ठीक है, तो ये S1 से तरंग इधर गया, S2 तरंग इधर दिया, ये जब अध्यारोपित होगी तो यहाँ पर मान लो निम्निष्ट मिल रही है दोस्तों। ये पर्दे पर क्या है दोस्तों, ये जो निम्निष्ट मिला है ना, यहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये निम्निष्ट हमको यहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये जो पर्दे पर ना हमको क्रमबद्ध रूप से मिलते जाता है दोस्तों। पहले जैसे केंद्र में हमको सबसे चमकीला जगह मिलेगा, फिर उसके बाद कम चमकीला वाला जगह, फिर चमकीला वाला जगह, फिर कम चमकीला वाला जगह। तो ऐसे करके ये जो चमकीला भाग मिलता है ना और जो कम चमकीला भाग, इसी को फ्रिंज बोला गया है दोस्तों। ठीक है, और इसकी एक चौड़ाई होती है जिसको फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो फ्रिंज की चौड़ाई है, ठीक है, इसको बीटा से हम लोग दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए बोल क्या रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है दोस्तों, देखिए 4358 एंगस्ट्रॉम के बैंगनी प्रकाश का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए तरंग दैर्ध्य यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं λ1। ठीक है, जब हमारा बैंगनी प्रकाश प्रयोग किया जा रहा है तो उससे जो जो दोनों स्लिट है दोस्तों S1 और S2, ठीक है, इससे बैंगनी प्रकाश निकल रही है दोस्तों। ठीक है, तो बैंगनी प्रकाश के लिए देखिए दोनों का तरंग दैर्ध्य समान है, λ1 यहाँ पर इतना हो जाएगा दोस्तों 4358
58 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए दृश्य क्षेत्र में बोल रहा है। दृश्य क्षेत्र हम लोग क्या होता है दोस्तों, जो हमारी विजिबल लाइट है दोस्तों, है ना, जो हमारे सफेद प्रकाश जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो लाल रंगों का समूह है, ये दृश्य क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्षेत्र में 84 फ्रिंजें मिलती है दोस्तों, है ना, 84 फ्रिंजें दोस्तों। फ्रिंजें मैंने अभी बताया है ना, कभी चमकीला भाग, कभी अंधेरा भाग, कभी चमकीला फिर अंधेरा फिर चमकीला, ऐसे करके ये जो मिलती है इसको फ्रिंज बोलते हैं। तो ऐसा 84 फ्रिंज हमको प्राप्त होता है दोस्तों। अब बोलता है दोस्तों, जब इसी को हम लोग निश्चित तरह के सोडियम प्रकाश का उपयोग करते हैं, ठीक है, अब ये बैगनी प्रकाश निकल रहा था, अब इसके जगह ना दोनों स्लिट से सोडियम प्रकाश निकल रहा है। तो उस समय जो दोनों का मान लो तरंग देते λ2 है दोस्तों, ठीक है, ये जो हमको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो दृश्य क्षेत्र में देखिए 62 फ्रिंज प्राप्त होती है। पहला जो फ्रिंज मिला दोस्तों, देखिए ये 84 फ्रिंज मिल रहा है दोस्तों, मतलब ये क्या है दोस्तों, N1, है ना, ये फ्रिंज की संख्या बताएगा, ठीक है। दूसरा में जब सोडियम प्रकाश उपयोग किए तो 62 फ्रिंज मिला। तो सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों दोनों स्थितियों में क्या है दोस्तों, हमारा दृश्य क्षेत्र मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में दृश्य क्षेत्र है दोस्तों, तो जो कुल फ्रिंज जो चौड़ाई मिलेगी दोस्तों, वो दोनों के लिए बराबर होगी, मतलब यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई नियत होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर N1 और ये β1, देखिए β1 जो है एक फ्रिंज की चौड़ाई है दोस्तों, ठीक है। इसको N1 से जोड़ देंगे, जितना फ्रिंज हमको प्राप्त हुआ है, तो ये कुल फ्रिंज चौड़ाई मिल जाएगी। वैसी N2 बराबर β2 मिल जाएगा दोस्तों। बीटा यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो β1 और β2 है, ये फ्रिंज चौड़ाई को बता रही है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कर देते हैं N1 बटा N2, और ये क्या मिल जाएगा, β2 बटा β1। तो बीटा जो होती है फ्रिंज चौड़ाई, उसके लिए सूत्र क्या होता है, λd बटा d, ठीक है। तो यहाँ पर β2 के लिए λ2 हो जाएगा, और d बटा d, ये दोनों तो नियत ही रहेगा दोस्तों हमेशा, इसमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और बटा यहाँ पर हो जाएगा λ1, बट यहाँ पर d हो जाएगा, और ये d, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, λ2 d बटा d गुणित d ऊपर आ जाएगा λ1 d, तो ये d दोनों d कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है, λ2 बटा λ1, ठीक है। N1 बटा N2 बराबर λ2 बटा λ1। हमको निकालना क्या है दोस्तों, λ2 निकालना है ना। तो λ2 बराबर क्या मिल जाएगा, N1 बटा N2 गुणित λ1। मान को यहाँ रख देते हैं दोस्तों, N1 84, N2 62 है, और λ1 हमारा 4358 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं दोस्तों 84, 62 और ये 4358 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात ऋण 10 मीटर होता है ना एक एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए अगर देखिए इसको हम लोग 2 से कटाते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो ये हल करने पर कितना जाता है, 5904.38 के लगभग कुछ मिलता है दोस्तों, ठीक है। और ये 10 की घात ऋण 10 में ही मिलेगा, तो एंगस्ट्रॉम में ही हमको मिलता है। तो देखिए दोस्तों इसका मान हमको इतना मिल गया λ2 का, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारे लिए आ जाएगा, देखिए ये बी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके लगभग बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।